ठीक है, ध्यान दो बेटा। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के गुणों का योग पढ़ेंगे। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल। घनों का योगफल, ठीक है, ये पढ़ना है। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब, इसका योग आएगा बेटा n प्लस 1 अपान में 2 का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, इसका फार्मूला ये है। करना कैसे, क्वेश्चन जैसे आएगा आपके में ध्यान दो कि लिखना नहीं है। ठीक है बेटा, पहले इधर ध्यान दो। क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, बात नहीं, इधर ध्यान दो। 20 का क्यूब, तो इसका योग निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे योग, 20 लिखो, फिर 21 लिखो, अपान में 2 लिखो, होल स्क्वायर वाला। ठीक है, 2 से 10 जा और होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 21 का स्क्वायर 440, और 100 से गुणा करोगे तो 2 जीरो बेटा ऐसे ही आ जाएंगे, और 1 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, आंसर आएगा ये। तो ये क्वेश्चन दे रहे हैं, उसे करके दिखाओ। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 25 का क्यूब, इसका आंसर बताओ। कुछ भी नहीं करना, लाख वाले को देखना, एक बढ़ा के लिखना, 5 होल स्क्वायर करो जल्दी से बेटा। इसका बेटा आंसर बताओ जल्दी से। और लोग बताओ जल्दी से आंसर। सर 1,05,625। क्या लिखना है बेटा, 25 लिखोगे, इसके बाद बेटा 26 लिखोगे, बटे में कितना आएगा 2, और इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, 2 से काटोगे तो 13 आएगा, 25 का स्क्वायर 625, 13 का स्क्वायर 109, इसकी कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे, 625 माइनस 69, 9 मुझे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 छक 54 और 2 56, 6 से करोगे 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 छक 36 और 1 37, और 1 से करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, 5 2 और 6, 5 ऐसे ही, 2 ऐसे ही, 6 5 11 5 16, 5 7 12 2 14 और 1 15, 3 6 9 1 10, तो आंसर कितना आएगा 10 56 56। ठीक है बेटा, ये आंसर है। चलो नोट बेटा, कोई डाउट है किसी को? नहीं। तो ये वाला भी हो गया आपका, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ लिख लो नोट करो। प्रथम है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, जल्दी से नोट करो इसको।
अपवर्तकों, भाजकों, गुणनखंडों फैक्टर पर आधारित पहले बेटा ध्यान से पढ़ेंगे इसको, समझेंगे क्या होता है। अपवर्तक, भाजक, गुणनखंड, तीनों का मतलब एक होता है, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बेटा, इसमें 6 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, 6 तरह से भी ज़्यादा भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहली बात 360 हम संख्या ले रहे हैं, ठीक है। 360 के अपवर्तक, अपवर्तक पहले लिख लो, 360 के अपवर्तक। देखो ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, पहले लिखेंगे हम, लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, अभी बाद में। तो 360 के अपवर्तक का मतलब 360 किस किस नंबर से कट रहा है वो लिखेंगे। 1, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 11 से 12 से कटेगा, 13 से भी कटेगा, 14, 15 से कटेगा, 16, 17, 18 से कटेगा, 19, 20 से कटेगा, ठीक है, क्लियर है। और 360 से कटेगा, ठीक है बेटा, 360 से कटेगा, फिर 180 से कटेगा, फिर यहाँ पर 120 से कटेगा, 90 से कटेगा, आ जाओ बढ़ जाओ बेटा, काफी 40 से 40 यस सर, 40 भी आएगा, क्यों 40 आएगा, 36 भी आएगा, 36 आएगा, 30 भी आएगा, 30 भी आएगा, 24 भी आएगा, फिर 20 आएगा। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड, क्या हो गए, अपवर्तक हो गए, 360 के अपवर्तक हो गए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम, क्वेश्चन कैसे आएगा उसको ध्यान देते हैं। देखो क्वेश्चन 360 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। 360 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, मतलब 360 के, अब इनको काउंट करके लिखना, और ऐसे करके अगर काउंट करोगे लिखोगे फिर तो हो गया, तो हो ही नहीं हो पाएगा ना। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। समझो इसको बेटा, ध्यान से समझो, बहुत ही आसान है, बस ध्यान से समझने के लिए जरूरत है। तो 360 को पहले फैक्टराइज कर दो, 360 इनको 360 को काटना है, 2 से काटो 180, 2 से काटो बेटा 90, 2 से काटो 45, फिर 3 से काटो 15, 3 से काटो 5, 5 से काटो 1। तो 2 बेटा कितनी बार आया, 3 बार, और 3 कितनी बार आया, 2 बार, और 5 कितनी बार आया, ये इसके ऐसे कर देते हैं। और आपसे पूछा है कुल भाजक, क्या पूछा है, कुल भाजक, ठीक है। कुल भाजक निकालने के लिए जो घातें लगी हुई हैं उसमें एक जोड़, जो घातें लगी हैं उसमें एक जोड़, जो घातें लगी हैं उनमें एक जोड़, समझ रहे हो बेटा, कोई डाउट है, 1 + 1 यहाँ 1 है ना, 1 + 1, ठीक है। घातों में क्या करना है, 1 जोड़ना, तो यहाँ पर 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 × 12 × 24,
इनको गिनोगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 यस हाँ 24 गुणन करने निकालने का क्या तरीका है? पहले इसका फैक्टराइज कर लो, फिर पावर में लिखो और घात में एक एक जोड़ के बाद में गुणा करो, बाद में क्या कर दो गुणा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो नोट इसको, फिर आगे बताते हैं। सर इसमें लास्ट में एक भी तो आया है। एक से कोई मतलब नहीं बेटा, एक तो सबका गुणनखंड होता है, उससे मतलब वो इसी में जुड़ गया। एक देखो ये है जुड़ गया। कभी कभी कहता है 1 और 360 को छोड़कर, कभी कभी ये कहता है 1 और 360 को छोड़कर, तो 1 को और 360 को छोड़ देंगे तो 2 इसमें से कम कर देंगे, यानी कि 22 होगा आंसर। क्या होगा बेटा? 22 होगा। कभी कभी कहता है ऐसे लाया बिल्कुल सही आता है। भाई सभी लोग डेली आओ, तभी आने का फायदा है। अब डेली नहीं आओगे तो क्लास में फिर मैं नहीं बैठने दूंगा, मैं देख लूंगा तुम कभी कभी आते हो। कल कौन कौन नहीं आया था? हाथ खड़ा करो। अभी एक हाथ उठा ही नहीं रहे। 8-10 बच्चे हैं नहीं आए। डेली आओ भाई, ऐसे नहीं होती है पढ़ाई। डेली आओ सारे बच्चे, ठीक है? जो कल आए थे वो आज आए होंगे। रब करें बेटा इसको। ध्यान दो, बात नहीं करो। एक जल्दी नोट करो। हो गया नोट? क्वेश्चन दूसरा, 360 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। सम पूछे जा रहे हैं, कौन से पूछे जा रहे हैं? सम। तो सम कैसे निकालोगे? देखो ध्यान दो बेटा, 360 के बराबर 2 की घात 3 और 3 की घात 2 और 5 की घात 1, वैसे ही लिखना है। ठीक है, काट के तो लिख लोगे ये। अब यहाँ पे कुल सम गुणनखंड, कुल सम गुणनखंड, जब भी सम गुणनखंड पूछा जाए तो जो सम है, सम 2 ही तो है, तो उसकी घात में नहीं जोड़ना है। 3 ऐसे लिखना है, 3 ऐसे लिखना, बाकी सब में जोड़ना है। ठीक है बेटा? तो 3 ऐसे रहेगा, 2 1 3 और 2 3 3 9 दूनी 18। देखो सम 1 हो गया, सम 2 हो गए, सम 3 सम 4 सम 5 सम 6 सम 7 सम 8 सम 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 हो गए 18 सम। तो सम गुणनखंड हो गए 18। निकालने का तरीका ये करो। सम गुणनखंड में सम की पावर में जोड़ना नहीं है, सम की घात में नहीं जोड़ना है। अपने आप लिख लेना नीचे के
सम गुणनखंड निकालने के लिए सम वाली घात में जोड़ना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। 360 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? विषम गुणनखंड में बेटा क्या करना है? 2 की घात 3 और 3 की घात 2 और 2 की घात 2, 5 की घात 1। ठीक है बेटा? इसमें क्या पूछा गया है तीसरे क्वेश्चन में? 360 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम विषम देखो कैसे निकालोगे? जो सम की पावर है वो लेना ही है। कुल विषम गुणनखंड, ये इसकी पावर 1, 2 में 1 जोड़ दोगे बेटा और 1 में 1 जोड़ दोगे। ठीक है बेटा? कितना हो गया? 3 गुणा 2 6 तो है, बचे हुए विषम ही तो है। ठीक है? नोट कर लो। इस वाले में ऐसा क्यों किया गया पूरा? इसमें इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि विषम विषम चाहिए तो सम वाले से गुना ही नहीं करनी, सम वाला बाहर निकाल दो, सम से नहीं कटना चाहिए, विषम 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 दो। ठीक है? हाँ? आप नहीं बेटा ऐसे बैठो और वो क्या नाम डॉक्यूमेंट जमा आए बैठो क्लास। बेटा हो गया क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। तीन 360 के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? बेटा हम 360 ले रहे हैं, एग्जाम में आपका कुछ भी आ सकता है, समझ रहे हो? हम तो इसलिए ले रहे हैं चेक करने के लिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 360 के बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 कुल अभाज्य गुणनखंड। जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछे जाएंगे तो केवल घातों को जोड़ दिया 6
ठीक है बेटा। बस 6 अभाज्य गुणनखंड, ये फैक्टराइजेशन पूछ रहा है केवल कुल मिलाकर। जैसे 360 को काटा था, 2 से काटा 180, 2 से काटा 90, 2 से काटा 45, 3 से काटा 15 और 3 से काटा 5 और 5 से काटा 1। तो 1 2 3 4 5 6, यही अभाज्य 6। ठीक है बेटा, कर लो। हो गया बेटा क्लियर? रखते हैं इसको। क्वेश्चन है 5, 360 के कुल समगुणनखंडों, कुल गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? मतलब इन सब का जोड़ निकालना है, इन सब का जोड़ जितने लिखे हैं इन सब का जोड़ करना है। क्या करना है? इसको भी करने का तरीका ध्यान दो इधर बेटा। 360 इक्वल टू 2 की घात 3 और 3 की घात 2 5 की घात 1 तो आएगा बेटा, आएगा या नहीं आएगा? क्लियर है? डाउट है इसमें? योगफल निकालना है तो बेटा 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 लिख लो। अब फिर घटते हुए जाओ 0 तक, 2 की घात 2, 2 की घात 1, फिर 2 की घात 0, ये लिख लिया है। समझ रहे बेटा? ऐसे 3 की घात 2 है और 3 की घात 1 है, 3 की घात 0 है। ऐसे 5 की घात 1 है, 5 की घात 0 है। इसको ही सॉल्व कर दो। जैसे 2 की घात 3 कितना है? 8 आएगा ना बेटा। 8 और 2 की घात 2 4, 2 की घात 1 और किसी घात 0 1 आएगा। ठीक है बेटा? ऐसी तीसरियाँ 9, 3 की पावर 1 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1, 8 4 12 2 14 1 15, 9 3 12 और 1 13, 5 और 1 6, 15 छक्का 90, 13 नेमा 117, 1170। कितना जोड़ा है बेटा? 1170। सबकी गुणा कर दोगे तो 1170। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में बेटा पूछा गया। ठीक है, कर दो। इसमें साइन सभी लड़कों के साइन हो गए? अभी नहीं हुए होंगे। कितने बच्चे हैं रजिस्टर में? तुमने क्रमांक नहीं डाला? क्या क्रमांक नहीं पड़ा हुआ है? नहीं, ये किसने शुरुआत करी? मैंने नहीं। 8-10 पढ़े हैं, 38 बच्चे बैठे हैं। नंबर डाल दो, 1 2 नंबर डालोगे तो तुमने समझी सर। बच्चे बैठे, 38 साइन होने चाहिए। इसमें सिर्फ 11 लोग। माफी करवा दे दो। साइन करो बेटा सब लोग रजिस्टर पे। पीछे करोगे फिर पीछे ये आ गया समझ सबको? 360 के कुल विषम सम
गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? ठीक है बेटा, समगुणनखंड पूछ रहा है बेटा, समगुणनखंडों का योगफल, केवल सम इन पे गोला लगा उनको जोड़ना है, इन पे गोला लगा है उनको जोड़ना है। इनको जोड़ने का तरीका क्या है? 360 इक्वल टू 2 की घात 3 3 की घात 2 प्लस 5 की घात। ठीक है। यहाँ पे कुल सम गुणनखंडों का योगफल, ठीक है बेटा। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो बेटा। 2 की घात 3 सेम है वैसे ही, 2 की घात 3 2 की घात 2 2 की घात 1, बट बेटा 2 की घात 0 नहीं लेना। सम की कंडीशन में चाहे नोट में लिख लो, सम गुणनखंडों के योगफल के लिए, गुणनखंडों के योग के लिए 2 की पावर 0 को नहीं लेना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। 2 की पावर बेटा 0 मतलब बाकी सब 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 0, 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0, ठीक है बेटा। ये आएगा 8 ये 2 4 प्लस 2 9 प्लस 3 प्लस 1 5 प्लस 1 8 4 12 2 14 9 3 12 1 13 5 और 1 6। सर इसमें जो ले लिया और सब में लिया जाएगा। सम का मतलब होता है 2 से विभाज्य। अगर 2 से विभाज्य पूछ रहा है बेटा, 2 से विभाज्य पूछ रहा है तो 2 की घात 0 नहीं लिया जाएगा। अगर पूछता 4 से विभाज्य वालों को जोड़ना है तो बेटा 2 की घात 0 भी नहीं लिया जाता, 2 की घात 1 भी नहीं लिया जाता। मतलब जिससे अगर पूछता बेटा 3 से विभाज्य का योग निकालो तो बेटा 3 की पावर 0 नहीं लिया जाता। कहता बेटा 9 से विभाज्य तो बेटा 3 की पावर 0 3 की पावर 1 नहीं लिया जाता। समझिए बात, कोई डाउट तो नहीं। तो यहाँ पर वो बाकी सब लिया जाएगा, सिर्फ 2 की पावर 0 नहीं लिया जाएगा क्योंकि 2 से विभाज्य का गुणनखंड का योग चाहिए, तो 2 की घात 0 नहीं लिया जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? 13 चौक 52 13 1 13 5 18 6 2 12 6 2 12 6 2 48 7 6 कम से 792 आ रहा है। गलत हो गया, हमें लग रहा कहीं। सर 10 बार में आएगा। हाँ 1000 बन गया है। हाँ सर 10 बार में। ठीक है, सही है। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो हमने सीट डाली है ग्रुप पे, उसके क्वेश्चन लगाओ सारे। ठीक है बेटा, हाँ सारे क्वेश्चन करने हैं जो मैंने भेजे हैं ग्रुप में। पूरे 229 क्वेश्चन हैं, सारे करो। जो 5 दिन मैंने पढ़ाया है उसी में से हैं सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है। क्लियर हो गया बेटा?
बेटा गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है बेटा, ये इम्पोर्टेंट है ये। शून्यों की बेटा संख्या ज्ञात करना। देखो आपको एक चीज बताएं, जैसे 1 2 है और 1 5 है, 2 25 10, 1 2 1 5 1 0 आ गया। क्यों 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 दूनी 4 5 20 बच्चे 100। देखो 2 0 आ गए। 2 2 2 5 2 5, 2 जोड़े बढ़ रहे हैं, 2 0 आ गए। ऐसे जगह 3 2 होंगे और 3 5 होंगे बेटा, तो बेटा 1000 आएगा। कितना आएगा? 1000 आएगा। ठीक है, अगर 8 से भी इसमें गुणा कर दोगे तो भी 8000 होगा। 0 3 है, यानी मतलब और कोई संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ 2 और 5 की सहायता से ही, सिर्फ 2 और 5 की सहायता से ही बेटा 0 बनते हैं। 2 और 5 की सहायता से ही 0 बनते हैं। क्लियर है या नहीं क्लियर? जितने 2 जितने 5 होंगे उतने ही 0 बनेंगे। अगर 4 2 ले लिए बेटा और 4 5 ले लिए तो 4 0 10,000 हो जाएगा। समझ रहे बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो? अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आया बेटा 64 गुणा 156 गुणा 155 गुणा 625 गुणा 248 गुणा 365 के गुणनफल के अंत में, के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? अंत में कितने शून्य होंगे? समझे बेटा? मतलब ऐसे कोई गुणा वाला दिया जाएगा आपको और शून्य पूछे जाएंगे कि लास्ट में कितने शून्य होंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें 2 देखेंगे, 2 और 5 देखेंगे। ये 64 में 2 कितने हैं बताओ? 64 को काट के देखोगे 2 की घात 6 आएगा, मतलब 6 बार 2 बनेंगे। 4 5 और 6 बार 2 कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। ऐसे 156 2 से काटोगे कितना आएगा? 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4 से काटोगे 4 3 12, 4 9 36, 4 से ही बच कटेगा और नहीं, 2 ही 2 आएंगे इसमें। समझ रहे हो बेटा? इसे 5 से काटोगे 5 1 5 और 5 3 15, 5 3 15, 5 1 5, 1 5 मिल गया। हमें 2 5 से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं है। ये 5 1 4 होता है, 5 को 4 बार गुणा करोगे तो 125 आएगा। ये इसमें 2 बहुत सारे मिल रहे हैं, 2 से काटते जाओगे 2 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 8 1 8। ठीक है, इसको अगर काटोगे 5 7 35 और 5 3 15। तो अब देखो कुल 5 कितने हैं बेटा बताओ? कुल 2 कितने हैं बेटा? ये बताओ। कुल 5 कितने हैं? 1 5 और यहाँ 4 5 है। 4 1 5 5 हो गए और ये 6 5 5 कितने हैं? 6। 2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 2 कितने? 11। तो पेयर कितने बन जाएंगे? देखो 6 5 उठा लो और 6 2 उठा लो। ठीक है, अकेला 2 शून्य नहीं बनाएगा, अकेला 5 शून्य नहीं बनाएगा। तो ओवरऑल बात ये ध्यान रख लो कि जो कम वाला होगा उतने ही शून्य बनेंगे।
कम है 6 यानी कि 6 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 6 शून्य। ये आंसर आएगा। नोट करो बेटा, इसमें कितने शून्य आएंगे? 6 शून्य। नोट करो बेटा। 2 और 5 फैक्टर करके ढूंढने पड़ेंगे कितने 2 या 5 हैं, उसी हिसाब से चुन लोगे। आपके में संख्याएं ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं देंगे, छोटी संख्याएं देंगे जिसमें आराम से 2 और 5 दिख जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट वाले भी सवाल आते हैं, डायरेक्ट वाले अभी करते हैं, ये नोट कर लो, फिर डायरेक्ट वाले बता। ज़्यादातर डायरेक्ट वाला ही आता है क्वेश्चन। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आप करें इसको। क्वेश्चन है बेटा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 45 गुणा 48 गुणा 49 गुणा बेटा 50। ये अंत में ये गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? 10। देखो बेटा, जब लगातार संख्या लिखी हो, एक कॉन्सेप्ट समझो बेटा, जब संख्याएं अगर लगातार लिखी हुई है तो उसमें 2 बहुत ज़्यादा होते हैं, 5 कम होते हैं। 5 कम होते हैं, 2 बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर 50 तक देखोगे तो 25 सम संख्याएं, तो 25 2 तो ऐसे ही दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है बताओ। 25 संख्याएं 2 से कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे? 25 2 तो ऐसे ही दिख रहे हैं। तो आंसर हमारा कम वाला ही होता है या नहीं? शून्य कितने आते हैं? 2 कम होंगे, 2 कम होंगे तो शून्य 2 के हिसाब से आएंगे। अगर 5 कम होंगे तो शून्य 5 के हिसाब से। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर हमें 5 काउंट करने के बाद क्या करने का? 5। तो आपको पता है 5 5 में आएगा। ठीक है बेटा, 5 इधर देखो बेटा, पहले समझ लो, बाद में सब बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, पहले समझ लो चीजें। 5 के बाद 10 में 1 5 है कि नहीं है? जी सर। बोलो। यस सर। फिर 15 में 1 5 है कि नहीं? है जी। 20 में 1 5 है, 25 में 2 5 है, 30 में 55 में कितने 5 है? 3 55 में कितने 5 है? सर 1 2 मत लिख देना, 5 गुणे 11, 1 की 5 पता लगे, देख के कह दो अरे 2 5 दिख रहे हैं भाई, 2 5 है। हाँ करोगे तो 1 की 5 है। ठीक है। 5 6, ठीक है। 35 5 7 40 5 8
40 5 9 50 55 25 दूनी 50 समझ गए। देखो कितने 5 आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 है 12 5 आए तो बेटा 12 शून्य कितने शून्य होगा अब बेटा जब लगातार हो तो तुम्हें ऐसे 5 ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे 50 लोगे लास्ट संख्या लोगे 50 लास्ट वाली संख्या लोगे और 5 से काटोगे 5 57 50 फिर 5 से ही काटोगे 5 दूनी 10 और इसको जोड़ लोगे यानी कि 12 शून्य। ये तरीका है इससे समझिए तो क्या होता है। अब तुम बताओ ये क्वेश्चन करेगा इसी मेथड से करना 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 150 में के गुणनफल के अंत में के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे कितने शून्य होंगे ये है सर 36 50 का जब 12 है तो 150 गुना कर दो 12 के कितने आएंगे 36 सर कितने आ गए सबके बेटा जो हमने क्वेश्चन भेजे हैं उन्हें करो अब जो ना हो उनकी लिस्ट बना लो और हम कभी कभार जल्दी आ जाते हैं आप भी जल्दी आ जाना मैं बताता हूँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप नौकरी लेने की फिराक में हो तो हम दिलवाने की फिराक में हो। ऐसा नहीं है कोई बच्चा पढ़ने वाला है उसे अलग से मुझे बताना पड़े तो भी बताऊँगा ठीक है बेटा। इसमें बेटा निकाल लिए अब कुछ नहीं लेना 150 दो ऐसे करके और काटने 5 से ही है 5 दिया 5 छक्का और 5 एकम कट गया ना बेटा कितने हो गए 3 6 36 हो गए 37 शून्य ना कि 36 छोटी छोटी गलती करते जब तक 5 का पारा पड़ा जाएगा जब तक 5 से कम ना आ जाएगा समझ रहे हो बेटा। सर इसमें तो फिर 3 बार हो गया कहाँ लास्ट में 2 बार लेना था ना आपने लिखा। अरे बेटा 5 से कम है अब 5 से पारा चला जाएगा नहीं जाएगा जब तक पढ़ना जरूरी 3 बार थोड़ी जरूरी जब तक नहीं वो तो है लेकिन जो संख्या लेनी थी ना आपने इसमें कहा था 2 बार लेनी है 10 में से 2 तो 12 लिया था वो एक बटन है तो 12 ही तो ले रहे हैं 5 एकम 5 बच गया बच जाने दो 5 उतना जल्दी से 2 बार ठीक है। चलो इसमें बताओ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 1000 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे कितने शून्य होंगे कहाँ जा रहे हो 124 गलत क्रमांक से निकालो तो सही करा क्यों ऊपर वाला छोड़ के सारे जोड़ो ये सारे जोड़ो और क्या एक ही ऊपर वाले सर 200 सही है हाँ 624 सर 200 624 आएगा क्या आया 89 इसका नहीं 249
249 किसका है? देवन की जगह 249। देखो 1000 है, इसको 5 से काटो, 5 दूनी, ठीक है बेटा, 5 चौक 5 अट्ठो 5 एकम, बेटा एकम 1 लिखा जाएगा, 3 थोड़ी लिखा जाएगा। अब ये सब 240 का 48 249 ठीक है बेटा, आ गया समझ अब? हाँ, 5 का पारा 8 भी एक ही बार जाएगा, 2 बार 10 ज्यादा हो गया, तो एक बार लिखेंगे, ठीक है बेटा? हाँ, 5 से ज्यादा रहेगा तब तक पढ़ना। जाओ, हो गया? समझ आ गया? आपको हो गया क्लियर? ठीक है, चलो। फैक्टोरियल का मतलब जानते हो क्या? फैक्टोरियल जानते हैं। चलो क्वेश्चन है 105 फैक्टोरियल ऐसे बनता है के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? फैक्टोरियल का मतलब बेटा क्या है? देखो इधर देखो, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 फैक्टोरियल का मतलब बेटा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मतलब जितने फैक्टोरियल होगा वहां से शुरुआत करके गुणा घटाते ले जाओ 1 तक, कहाँ तक ले जाओ? यही फैक्टोरियल का मतलब होता है, ठीक है बेटा? बेटा बात नहीं ध्यान दो। अब यहाँ 105 फैक्टोरियल के अंत में शून्य पूछे हैं, तो 105 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 105 गुणा 104 गुणा 103 गुणा डॉट डॉट 3 2 1, ये तो आएगा बेटा। ये ऐसे ही गुणा करो, क्या ऐसे गुणा करो, बात तो ये है, चाहे 5 गुणा 6 करो, चाहे 6 गुणा 5 करो, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। चाहे इधर से तो मान लेते हैं 1 से 105 तक कितने शून्य होंगे, तो 105 को हमने बताया ये कैसे काटोगे, 5 2 10 5 1 5 5 चौक 3, कितने शून्य आएंगे? 25 शून्य, ठीक है बेटा? विदाउट बेटा कोई सा भी पेपर दे जाते हैं, मैथ और रीजनिंग दोनों में ही हमारे पूरे मार्क्स आते हैं, 1 नंबर कोई नहीं काट पाता, 1 नंबर को कभी नहीं काटता, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो चाहे वो रेलवे का पेपर हो, कोई नहीं। आपको क्या आ जाएगा? जैसे हम बता रहे हैं वैसे करना है। हमारे रेलवे के पेपर में 92 मार्क्स आ गए 100 में से, 92 और 2018 दिया बेटा, हमारा बहुत सही नहीं है, क्या कहते हैं जीएस और नहीं, इसलिए हमारा मैथ रीजनिंग तो बेटा फुल आते हैं, तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है बेटा, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो इधर देखो, क्वेश्चन है बेटा
150 फैक्टोरियल गुणा 130 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? बताओ। सर 70 होगी। देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट समझो आप लोग, ध्यान दो। जैसे हमने कहा 5 के आगे 3 जीरो है, ठीक है बेटा। इसी तरह 7 के आगे 2 जीरो से कर दो, ठीक है। तो गुणा में कितने जीरो आएंगे लास्ट में बताओ? 5 आएंगे। 5 सब तो गुणा में जीरो क्या हो गए? जुड़ गए। यहाँ पे भी बेटा क्या है? गुणा ही तो गुणा है, नहीं है? जी सर। इसके जीरो जितने आए उसके जीरो जितने आए दोनों को जोड़ देना, तो जीरो पता चल जाएगा। समझ गए बेटा? 150 इसमें 5 दिया 15, 5 का 3, 5 कम 5, ये तो हो गए 37, ठीक है। इधर 130 5 दूनी 10, 5 का 30, 55 25, 5 कम यहाँ 35 हो गए बच्चे। 5 दूनी 5 का 30, 55 25, 5 कम 9 और 3 3 6 69 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 69, ठीक है बेटा। जब ऐसे इंटू में दिए हों तो क्या कर लेना है? जोड़ लेना। समझ आया बेटा? ये जोड़ते हैं 26, 5, 36 और 1 32। कोई डाउट? समझ आ रहा है? यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। 250 फैक्टोरियल प्लस 350 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे? कितने शून्य होंगे? एक सौ 28 शून्य 148 शून्य बीच में बेटा क्या लगा है? प्लस लगा है। क्या लगा है? प्लस लगा है। अब ये देखो इसमें 3 शून्य थे, इसमें 2 शून्य थे और करो प्लस, तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा? ये तो आएगा। 2 शून्य है मतलब कम वाले के शून्य आएंगे, जो कम वाला होगा उसी के शून्य आएंगे। ज्यादा वाले के कम कौन सा है? ये कम है, केवल इसी के शून्य आएंगे। प्लस वाले में दोनों से कोई मतलब नहीं, जो कम वाला हो उसके शून्य निकाल दो, यही आंसर। 250 में कितने आएंगे बताओ? 25, 558, 50, 5 दूनी 10, कितने आएगा? 62। यही आंसर है बेटा। इतने आंसर तुम लोग निकाल ले, पूछो मत, आंसर आएगा। सॉल्व है बेटा। प्लस में शून्य कम हो जाएंगे, गुणा में मिल जाते हैं, प्लस में कम हो जाते हैं, कम वाले ही शून्य आएंगे। जोड़ना दो, 1000 है, 1000 में 50 जोड़ दो, तो एक ही तो शून्य आ रहा बेटा, इसके लास्ट में 1 था इसलिए 1 किया है आंसर। ठीक है बेटा? समझ आ गया? कोई डाउट?
50, दोनों के शून्य निकालोगे तो कम वाला ही आएगा प्लस करने पे। जिसमें कम शून्य होंगे वो लोग आंसर में आएंगे, कम शून्य होंगे। जैसे मैंने बताया 1 लाख, एक संख्या कितनी है 1 लाख है, और एक संख्या है 5000, 5000 उसमें जोड़ो, 5000 जब जोड़ा तो बेटा देखो लास्ट के शून्य को बताने, लास्ट के शून्य कितने हैं 3, इस वाले क्या है कम वाली संख्या क्या है, समझ रहे हो बेटा? अगर माइनस हो तब भी यही चीज है। हाँ माइनस हो तब भी, वो भी कम वाले होंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? बच्चों का आ जाए सबका। बेटा ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं अब अगली हेडिंग का। भेज दो उसी नंबर पर। भेज दिया। देखो बेटा ध्यान दो, अगली हेडिंग डालो आप। देखो बेटा ध्यान दो, ये इधर ध्यान दो। दार्शनिक संख्याओं को बाइनरी संख्याओं में बदलना, बाइनरी संख्याओं में बदलना। दार्शनिक संख्या में 10 अंक होते हैं बेटा, बेस 10 लगता है हमेशा। बाइनरी संख्याओं में 2 बेस लगता है, यानी कि यहाँ जो संख्या बनेगी 0 और 1 की सहायता से सारी संख्या बन जाएंगी। ये भी लिख सकता है बाइनरी में ना बदलने के लिए, ये कहेगा मशीनी भाषा, मशीनी भाषा, या फिर कंप्यूटर में, कंप्यूटर संख्याओं में कुछ भी कर सकता है बाइनरी के लिए। बाइनरी के लिए या तो कंप्यूटर बोलेगा, या कंप्यूटर भाषा में चेंज करो, या तो कहेगा मशीनी भाषा में चेंज करो। और दार्शनिक को जो संख्याएं हम लोग लिख रहे हैं अभी तक, वो संख्याएं हैं दार्शनिक। वो संख्याएं कहती हैं दार्शनिक को बाइनरी में बदलना। जैसे 54 है, 54 है जो दार्शनिक है, वो बाइनरी में बदलो, बाइनरी में बदलो। ठीक है बेटा, बाइनरी में इसको बदलना कैसे बदलो? 54 को हमेशा 2 से ही काटना है, और इधर बेटा शेष लिखना है। क्या लिखना है? शेष लिखना है, और कुछ मतलब नहीं है। 2 से हमेशा काटो, 2 से काटा 2 दूनी 4, 7 पूरा कट गया तो बेटा 0 बचा। पूरा कट जाए 0 बचेगा, पूरा नहीं कटेगा तो 1 बचेगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा बेटा, 1 भी 2, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 तिया 6, पूरा कटा 0, 2 एकम 1 बचा, और जे वाला वापस 1 यहाँ लिख देते हैं, ये वाला और नीचे से ऊपर लिखते हैं, नीचे से ऊपर लिखते हैं। तो 1 फिर 1 फिर 0 1 1 0। ये बेटा भी 54 है, ये भी 54 है, ये 54 लिखा, ये भी 54 है, ये भी 54 है। ठीक है, करो मैं कंप्यूटर भाषा में ये 54 है। हाँ समझ गए? 99 को बदलो बेटा, 99 को बाइनरी में बदलो।
0 जीरो लिखो फिर से। हाँ हाँ फिर 0 जीरो 1 1 ये हो गया 99। क्यों यस ये कर है? क्या हुआ बेटा? समझ आ गया? 99 का आंसर आया? कितना आया? यही आया? दो से काटो इसको, 2 चौक 8 होने में 18 कटा पूरा क्या? नहीं कटा। 2 दूनी 4 2 चौक 8 नहीं कटा ना। 2 से काटा पूरा कटेगा, 2 से काटा पूरा कटेगा। ठीक है बेटा? 2 से फिर पूरा कटेगा, फिर 2 से काटा 1 और ये 1 वापस नीचे से ऊपर लिखना। बेटा क्या आ जाएगा? 1 1 0 0 0 और 1 1। ये बेटा 99। कोई दिक्कत है बदलने में? लो बदलने क्या हुआ? छोटी नहीं, 2 ही लेके काटना। कटे ना कटे 2 से काटो, हमेशा 2 से काटना। ठीक है बेटा? सर जो संख्या है इसमें 10 लिखते हैं, इसमें 2 लिखते हैं, जैसे रोमन हो उसमें 7 लिखते हैं। हाँ रोमन में 7 बताया था पहले। रोमन वाली आती नहीं है, वरना आपको खुद पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल वही बदलाएंगे। एक और बदल लो। 105 को बाइनरी में बदलो। एक 0 1 0 0 1 2 6 12 1। ठीक है? मुठियाँ 6 0 2 1 कम 1 वापस। ठीक है बेटा? ठीक है लिखा जाएगा 1 1 0 1 0 0। ठीक है बेटा? ये कितना हो गया? 105 105 हो गया। ये 105 समझिए बेटा? 100 भी बदलने में आ सकता है। ठीक है? इसीलिए तो 10 लगा देते हैं। अब 100 अब लिखा है तो पहचान ही नहीं पाओगे बाइनरी में या फिर है नहीं, इसलिए 10 बेस लगा, इससे पता चल जाता है कि वो 100 लिखा हुआ है या 100 है या। अब हेडिंग डालो, बाइनरी संख्याओं को दार्शनिक संख्याओं में बदलना। दार्शनिक संख्याओं में बदलना। ठीक है?
बाइनरी संख्याओं को दार्शनिक संख्या में बदलना। अब ये है, इससे 54 लेके आओ, कितना लिखा है 1 1 डबल 1 1 है, फिर आगे क्या, फिर 1 1 0, बस यही तो है। अब बेटा इससे 54 कैसे आएगा, देखो कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान। 1 लिखा, डबल करो, 2 फिर डबल करो, 4 फिर डबल करो, 8 फिर डबल करो, 16 फिर डबल करो, इतना आया समझ में। 1 से शुरुआत करनी है, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सबके नीचे लिखो। 0 वालों से बेटा मतलब नहीं है, हटा दो 0 वाले, जो 0 के नीचे लिखे हैं इन्हें हटा दो, बाकी जोड़ दो। 32 16 4 2 2 4 6 6 12 2 14 3 2 5 आगे तो नहीं आया। ऐसे सेकेंड वाला कर दो, ये देखो ये 1 1 0 0 0 1 1 1 लिखा, 2 लिखा, 4 8 16 32 64, ठीक है बेटा। 0 वालों से मतलब नहीं, ठीक है बेटा। अब यहाँ 64 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 3 2 5 9 आ गया। हाय सर, अब सब कुछ पढ़ा दिया नंबर सिस्टम में, गिनती और पढ़ाएंगे ठीक है। लास्ट कहानी आ गई, अब सब तक गिनती किसे याद है, बताओ किसे याद है? सब तक गिनती याद है सबको? किसे याद है? तुम्हें याद है? भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सब तक गिनती में 2 कितनी बार आएगा? 22 बार। 2 22 बार आएगा। बैठ जाओ, नहीं याद है? और बताओ किसे याद है? किसी को नहीं याद? हम बताएंगे कैसे याद है। ये रब करा बेटा, यो 20 समझ आ गया? 20 बार। अभी डालो बेटा अंकों पर आधारित प्रश्न, लास्ट है इस चैप्टर का। आप लोग भी सोच रहे होंगे इस चैप्टर में सर ने क्वेश्चन नहीं कराया, सोच रहे हो? क्वेश्चन सीट मिली है, और ऐसा अगला चैप्टर कोई नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं कराया जाए। सभी चैप्टर में जो आगे आने वाले चैप्टर हैं उनमें सभी में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, उसमें थियरी नहीं है। अगर इसके हम क्वेश्चन कराने लगते बेटा 15 दिन लगते चैप्टर, हमारा बेटा, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं कराए। लेकिन क्वेश्चन करने के सारे तरीके मैंने बता दिए, सारे तरीके बता दिए बेटा। अगर आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो सारे क्वेश्चन होंगे, अब जो ना हो ले आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली 2-2 क्वेश्चन लेके आओ, सब बता देंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे वहाँ लिखना पड़ता है, अगर मैंने वहाँ लिख दिया 15 दिन नंबर सिस्टम चल रहा, साइन करने जाता हूँ तो वहाँ लिखना पड़ता है। 5 दिन से ज़्यादा चैप्टर नहीं चलेगा कोई भी, मतलब। और ये चैप्टर है बहुत बड़ा, नंबर सिस्टम सबसे बड़ा चैप्टर है। और चैप्टर सब छोटे छोटे हैं तो उनमें सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
और क्वेश्चन कराने के लिए देखो मैंने तुम्हें 229 क्वेश्चन दे दिए, अगर उनको ट्राई करोगे काफ़ी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चल इसी पर तो अंकों पर आधारित क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 से 100 तक गिनती जब हम लिखते हैं, 1 से 100 तक गिनती, तो बेटा 0 जो होता है वो आपका 11 बार आता है। 0 कितनी बार आएगा? 11। अब 1 जो है वो 21 बार आएगा, 1 21 बार आएगा। ठीक है, उसके अलावा 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब बेटा 20 बार आएगा। कितनी बार आएंगे? 20 बार। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्लियर है कि नहीं? कभी कभी ऐसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है 1 से 100 तक गिनती में 7 कितनी बार आए? 20 बार। आपको पता नहीं ना, तो क्वेश्चन इसका ही एक कराते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा, 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों का योगफल क्या होगा? यह क्वेश्चन इसका मतलब बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को 10 की तरह नहीं जोड़ना बेटा, 1 और 0। 11 को 11 की तरह नहीं, ऐसे जोड़ना। और 11 को जोड़ना तो ऐसे जोड़ना, 10 को ऐसे जोड़ना, 12 को ऐसे जोड़ना। समझिए बेटा, इस तरह से आपको 100 तक जोड़ना। तो बताओ क्या है? 52। आंसर 52 है। ये जो है यही तो यही होंगे, ये सब जोड़ दिए तुम। तो 20 बार जोड़ कितना है? 20। हम कह रहे हैं यहाँ पर हमने कहा 1 2 3 4 5। 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 0 पड़ता है। 0 जोड़ने से बेटा कोई फर्क पड़ता है? 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब मान लो 20 बार आ गए। कितनी बार आ रहे? सब 20 बार आएंगे नहीं आएंगे? तो 20 बार जुड़ेंगे। ठीक है बेटा, प्लस एक एक्स्ट्रा रहेगा क्योंकि 1 है 21 बार। अगर 20 बार हमने यहाँ जोड़ दिया 1, तो 1 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? समझ में आई बात? ये जोड़ो 9 8 17 7 24 6 30 5 35 4 48 3 42 44 1 45। कितने हो गए? 45 गुणा 20। अगर 20 बार जोड़ोगे तो 20 से गुणा हो जाएगी, प्लस 1 ये हो गया 900 प्लस 1 यानी कि 900 ये 500 हो गया। आ गया बेटा समझ? चलो अगला सवाल ये लिख लिए थे। एक से 50 तक की गिनती लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? दूसरा क्वेश्चन, 1 से 100 तक गिनती लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन, 1 से 1000 तक गिनती लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग
जी हाँ इनको करना। पहले वाले का सर क्या निकाल रहे हो? सर पहले वाले का 91 आएगा। पहले वाले का 91 सही। 59 दूसरे वाले का सर 99। सर दूसरे वाले का 192। देखो 1 से 50 तक गिनती लिखो गया तो सब में अगर 2 अंक होते तो कितने अंक हो गए थे? सब में 2 होते 100 हो जाते। भाई 50 गिनती यहाँ 50 तक तो सब में 2 होते तो कितने होते? 100 होते ना, तो 100 हो गए अगर सब में 2 अंक मान लो। लेकिन 1 से 9 तक क्या 2 अंक हैं बताओ? गिन हमने 2 लिए तो 9 अंक ज़्यादा गिन लिए, 9 अंक बेटा 9 बना कितने हो गए? 91 अंक। जी हाँ आगे समझ बेटा, कोई डाउट तो नहीं भाई? 50 तक 100 अंक मान लो। अब 100 में हमने मान लिया कि 1 से 9 तक डबल गिन लिया था, 9 बना दिया। क्लियर है? कोई डाउट? 1 से 100 तक कितने अंक होंगे? सब में फिर से 200 मान लो, 9 माइनस कर दो। लेकिन बेटा 100 में कितने अंक होते हैं? 3 होते हैं ना। तो हमने गिने कितने? 2। तो 1 और प्लस करोगे 200 में से 9 घटाओ 191 और 1 जोड़ो 192। कितना आएगा? 192 आएगा। अब 1 से 1000 तक, 1 से 100 तक तो बेटा हो गए 192। फिर बेटा 101 से लेकर के 1000 तक कितनी संख्याएं हैं? कोई संख्या बता सकता है कितनी है? 900। सर 900 संख्याएं तो हुई। अगर 1 से स्टार्टिंग होती तो आपके 1000 संख्याएं 100 तो कम हो गई, 900 बची नहीं। यस सर। और सब में ही 3 अंक हैं। सब में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं तो 2700 अंक हो गए। कितने अंक हो गए? 2700 बट 1000 में है 4, 1 अंक एक्स्ट्रा ले लो, 3 आएगा, 9 आएगा, 2893। जी हाँ सर ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत परेशान करते हैं, टाइम भी बोल लेते हैं। अब आते जरूर है ये पेपर में। क्वेश्चन है बेटा 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका प्रत्येक अंक सम है? क्वेश्चन 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका प्रत्येक अंक विषम है?
40 20 प्रत्येक अंक सम का मतलब बेटा संख्या आएगी पहले 20, ये भी सम, ये भी सम, ठीक है। 20 के बाद आएगी 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, इसके बाद बेटा आएंगे 30 हो जाएगा। 30 में 3 सम कहाँ, फिर इसके बाद आएगा 40, 40, 42, 44, 46, 47, फिर इसके बाद 60, 62, 64, 66 और 68, इसके बाद 80, 82, 84, 86 और 88। इसके अलावा है कुछ संख्या बताओ? नहीं। कितनी संख्या हो? 5 है, 5, 15, 15, नीचे वाले का 25। ये समंकों वाली संख्या हो गई हो तो अगर विषम वाली पूछी जाए तो कितनी? 11, 13, 15, 17, 19, उसके बाद 11 के बाद 31, 33, 35, 37, 39, ठीक है। 51, 53, 55, 55, 57, 59, 70, 73, 75, 77, 79, 91, 93, 95, 97, 99। यस सर। क्लियर है? ऐसे लिखोगे तो क्या हो गया पेपर? देखो आंसर तो पता चल गया, इसका आंसर है 20, इसका है या नहीं? तो ऐसे निकालोगे तो तुम टाइम बहुत लगेगा ना, सुन नहीं सकती है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे सम अंक। क्या लिखोगे? सम अंक क्या होंगे? 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि हमें सवाल पूछ क्या है, उससे क्या होता है दिमाग में चल जाती है बात, समझ से निकालना, डायरेक्ट निकालना बता देते हैं लिखा लिखा आपको, ठीक है। तो इसको बताना भी जरूरी था। तो सम अंक ये है और संख्या बनानी है बेटा 2 अंक की। कितने अंक की? 2। तो सम ये इसको भरने की पॉसिबिलिटी, यहाँ पर कितने अंक भर सकते हो बताओ? कितने अंक यहाँ पे आ जाएंगे? सिर्फ टोटल अंक है 5। कितने अंक है? 5 है। टोटल अंक है 5 और 5 में से बताओ यहाँ कितने आ सकते हैं? 0 यहाँ आ सकता है? 0 नहीं आएगा बेटा। तो इसको भरने की पॉसिबिलिटी होगी 4 और यहाँ पे 5 अंक यहाँ आ सकते हैं, तो टोटल होगा 20। 20 ही आंसर समझिए बेटा। इससे ऐसे इसमें अगर विषम अंक लिखोगे, क्या लिखोगे? विषम। विषम अंक क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पर देखेंगे 2 अंक वाली संख्या, इसको भरने की पॉसिबिलिटी क्या है? 5 और इसको भरने की क्या है? 5। तो यहाँ पर कितनी संख्या है? तो समझिए करना कैसे, ऐसे करो, ठीक है बेटा। 5 अंक यहाँ पे भर सकते हो। ये वाला 5 नहीं आया, 1, 2, 3, 4, 5 गिन के आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 गिन के आएगा, समझ रहे? फिर आ जाओ, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो यार, 3 मिनट बचे हैं। 2 सवाल करना है, वो रह गए, 2 नहीं रहे ज़्यादा। नोट हो गया बेटा? इसी में क्वेश्चन बढ़ जाता है तथा अंकों की पुनरावृत्ति
नाम तथा अंकों की पुनरावृत्ति नाम। पुनरावृत्ति का मतलब रिपीट ना हो, मतलब कुल मिला के कहने वाली बात है ये नहीं लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा, ये लिया जाएगा, मतलब एक जैसे दोनों का नहीं। क्लियर है बात? समझ रहे हो बेटा? आप देखो क्या सिंपल सी बात हम आपको बता रहे हैं। देखो बेटा दोनों सवाल चेंज हो गए हैं, ये नहीं कि वही सवाल का आंसर लिखो, अलग से लिखो दो सवाल फिर से, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सम अंक है, दो अंक की संख्या बनानी है। कितने अंक की संख्या बनानी है? 2 अंक, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इसको भरने की जो पॉसिबिलिटी है वो 4 ही रहेगी, रहेगी 4। यस सर। अब पुनरावृत्ति नहीं करनी है, यानी कि 2 अंक यहाँ आ गया भाई, 0 यहाँ नहीं भरा, इन 4 में से तो 1 आ गया है, 4 में से 1 आ गया, तो अब दोबारा यहाँ कितने अंक भरे जाएंगे? 4 ही, 4 भरे जाएंगे, यानी कि 16। ऐसे ही यहाँ पर बेटा, ठीक है बेटा, यहाँ पर इसको भरने की पॉसिबिलिटी तो 5 है ही है, लेकिन यह अंक यहाँ भरा जा चुका है, वो तो घट जाएगा यहाँ से, तो बचा कितना? 4। इसको भरने की पॉसिबिलिटी होगी 20, और कौन कौन सी नहीं आएगी? ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ठीक है। कर दो, नोट करो, आगे समझ? कोई डाउट? अब ऐसे सवाल 3 अंकों वाले करने को हैं आपके लिए, 3 अंकों वाले लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 3 अंक वाले हैं तो ध्यान दे लो, केवल 3 अंक, 2 अंक की जगह क्या लिख जाए? 3 अंक, तो 0, 2, 4, 6, 8 ये तो अंक है, इसको भरने की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? 4, इसको भी 5, इसको भी 5, तो ये आएगा 20 आंसर। 20 कब आएगा? जब पुनरावृत्ति नहीं हो रही, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है सर 100 है, ठीक है। 5 बचे 25 0, 2, 4, 6, 8 यहाँ पे अगर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो इसको भरने की पॉसिबिलिटी 4 है, फिर इसको भरने की पॉसिबिलिटी क्या होगी बताओ? इसको भी भरने की 4 होगी और इसको भरने की 3 होगी। पुनरावृत्ति तो यहाँ भर गया, वो नहीं आएगा यहाँ, 2 भर गए हैं तो 2 कम हो जाएंगे, 3 बचेंगे, ठीक है बेटा। इसको पूरा कर लेंगे, 4 को 16 ऐसे अगर विषम वाला करोगे 1, 3, 5, 7, 9 वाला, ठीक है। और यहाँ पर अगर पहले लिखेंगे इसको भरने की पॉसिबिलिटी 5, इसको भरने की 4, इसको भरने की 3, तो आएगा 60, मतलब ये 2 वाला है आगे वाला, ठीक है। यहाँ पे तो बेटा वही आएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 125, क्या आएगा? 100। और यहाँ पर बेटा कितना आएगा? यहाँ पर इसको 5, इसको 4 और इसको 3, कितना आएगा बेटा? 7। ठीक है बेटा, चैप्टर हो गया फिनिश। कल LCM HCF होगा और हो सकता है 2 दिन ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है बेटा। चलिए हो गया, टाइम हो गया इसमें, कर दो इसको और